3 डायमेंशनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को 2 डायमेंशनल पेपर पे रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं और आप उन्हें कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है? डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरकन्वर्जन। ओके, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और फिर हमने क्या पढ़ना बताओ भाई? ऑन डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस का इंटर कन्वर्जन। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं? 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखो भाई, आपको पता है अगर आपने जो रिएक्टिविटी है, अगर आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी को समझना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए भाई कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में कैसा नज़र आता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि सारे के सारे जो ये ड्राइंग होती है कहाँ पर होती हैं? 2 डायमेंशनल पेपर के ऊपर, इजंट इट? तो आपने देखना भाई, अगर कोई 3 डायमेंशनल चीज़ 2 डायमेंशन पे शो की गई है तो उसका मीनिंग क्या होता है? मतलब भाई ज्योमेट्री क्या है? 3 डायमेंशनल, लेकिन शो आपने किसके ऊपर कर रखी है? 2 डायमेंशनल पेपर के ऊपर, इजंट इट? तो भाई 2 डायमेंशनल पेपर पे अब थोड़ा ये अजीब बात नहीं है कि 3 डायमेंशनल चीज़ आपने 2 डायमेंशनल पेपर के ऊपर आपने ड्रॉ करनी है। तो उनको वही 3 डायमेंशन इमेजिन करने के लिए हमने क्या रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है बात, हम ही देखेंगे। ओके, तो बताओ भाई, तो इसमें पहली कौन सी होती है? तो भाई आप कई तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें बताओ पहली क्या होती है हमारे पास? फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन जो होती है कौन सी होती है? फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बात। आपको पता है कार्बन क्या होता है? टेट्राहेड्रल। भाई एक कार्बन के अराउंड कितने ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं बताओ? भाई एक कार्बन के अराउंड क्या होते हैं? 4 ग्रुप्स क्या होते हैं? अटैच्ड, इजंट इट? भाई एक कार्बन के अराउंड क्या होते हैं? 4 ग्रुप क्या होते हैं? अटैच्ड। आप इनको ये मान लो भाई ये वो 4 ग्रुप हैं। तो ये तो क्या हमारे पास? ये हमारे पास आप क्या मान लो भाई? ये है वाइट एंड, सॉरी ये हमारे पास क्या भाई? वाइट एंड। ये बताओ क्या है? ब्लू एंड। ये क्या है? ग्रीन। और ये बताओ क्या भाई? ब्राउन। ओके, ठीक है। तो आप तो भाई तो कार्बन के अराउंड ज्योमेट्री ऐसी होती है ना, टेट्राहेड्रल। तो इसको आप ऐसे देखते हो भाई, एक तो ये होता तरीका कि 3 तो नीचे और 1 ऊपर, ध्यान रखो भाई, या फिर इसको ऐसे, अभी भी क्या ये सारा सेम है, बिल्कुल ध्यान रखियो। 3 नीचे 1 ऊपर, या फिर ऐसे 3 नीचे 1 ऊपर, या फिर ऐसे 3 नीचे 1 ऊपर, या फिर ऐसे 3 नीचे 1 ऊपर। लेकिन आप इसको भी ऐसे भी तौर पर आप सिर्फ इसका व्यूइंग एंगल बदल दो। क्या? अगर आप इसको भाई इस कार्बन मान लिया ग्रुप क्या? क्लोरीन। ये भाई ये ग्रुप कौन सा मान लिया? क्लोरीन। तो अगर आप इसको कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के अलोंग देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा बताओ भाई? आपको ये 3 ग्रुप नजर आएंगे ना भाई, सिर्फ ये। अरे पिरामिड बनो ऐसे, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अगर आप इसको कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के अलोंग देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा भाई? लेकिन आप इसको ऐसे देखो तो बताओ, तो 2 तो क्या हो जाएंगे? या फिर ऐसे, बोलो भाई, इस टाइप से बताओ। इसका मतलब क्या है? अब अगर यहां पर बोल्ड हो तो ये 2 कहां जाएंगे? बोर्ड के। अरे भाई यहां पर बोर्ड हो तो 2 कहां ड्रॉ होंगे? एग्जैक्टली बोर्ड के प्लेन में। लेकिन एक क्या आएगा बोर्ड के प्लेन से? अब वो आपकी तरफ भाई, एक आएगा बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इजंट इट? अरे बोलो, तो तुम क्या बोलेंगे इसको? तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन आप कैसे शो करो? तो भाई तो ये कहां पर आया? बोर्ड में। कहां पर आ गया? बोर्ड में। तो एक तरीका ये होता है कि ये तो हमारे पास क्या? ग्रुप 1। ये क्या है? ग्रुप 2। ओके, और भाई ये बताओ क्या हमारे पास? ग्रुप 3। और ये बताओ क्या हमारे पास? ग्रुप 4। इसको बोलते हैं फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि 4 जो हमारे पास क्या है कार्बन, उनमें 2 तो हमने कहां ड्रॉ कर दिए? प्लेन ऑफ द बोर्ड में। एक क्या हमने भी कहां ड्रॉ कर दिया? अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और एक भाई बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्या भाई, अरे जो डैश्ड बॉन्ड है ये तो क्या शो करता है? बिलो द प्लेन
और जो ये होता है ये क्या शो करता है, अबव द प्लेन। और जो ये सिंपल सॉलिड लाइन होती हैं इनसे क्या शो होता है बताओ भाई, इन प्लेन ऑफ द बोर्ड। क्या, अरे बताओ भाई, इनसे बताओ क्या शो होएगा, इन प्लेन ऑफ द बोर्ड। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो, ठीक है। तो भाई इस तरीके से समझ में आपको, ये नहीं आएगा आपको भैया। तो आपका क्या है, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। फिर एक आपका क्या होता है बताओ भाई, फिशर रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, फिशर रिप्रेजेंटेशन। अब आपको भाई किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आप सिंपली, अरे भाई प्लेन में आप शो कर सकते हो, ठीक है। ये बताओ क्या होता है, यहां आप सिंपली भाई 4 ग्रुप्स को ऐसे शो कर सकते हो। ये हमारे पास क्या मान लिया, G1, ये क्या है G2, ये कौन सा भाई बताओ G3, कौन सा हमारे पास भाई G4। तो हालांकि आपने यहां पर सारे क्या शो कर दिए, बोलो भाई, यहां पर आपने सारे के सारे बताओ कैसे शो कर दिए हैं, बताओ प्लेन में। लेकिन ध्यान रखियो ये भी सारे प्लेन में है नहीं। आपको ये फिशर रिप्रेजेंटेशन तैयार कैसे करते हैं, ये फिशर रिप्रेजेंटेशन तैयार कैसे करते हैं। मान लिया ये हमारे पास, आप क्या मान लो भाई, ये आप मान लो G4, सॉरी ये आप क्या मान लो बताओ भाई, बताओ ये आप क्या मान लो, इसको आप मान लो G4, इसको आप क्या मान लो G3, और ये क्या मान लो G1 और G2। आप ये मान लो, ये कौन सा हमारे पास भाई, भाई कौन सा हमारे पास G1, ये कौन सा है G2, ये कौन सा है G3, कौन सा भाई G4। तो अगर आप इसको फ्लैट कर दोगे, यहां पर आप इसको सिंपली कर दोगे, फ्लैट कर दोगे भाई इमेजिन करने में, तो ये तो क्या हो जाएगा बताओ, तो ये तो क्या हो जाएगा G3 और G4, क्या हो जाएगा G1 और G2। ये आप इसका देख लो भाई थोड़ा। अरे हालांकि हम यहाँ पर हालांकि भाई इंटर कन्वर्जन पढ़ नहीं रहे, हालांकि हम यहाँ पर इंटर कन्वर्जन भाई पढ़ नहीं रहे, लेकिन आपको मालूम पड़ जाए कि फिशर प्रोजेक्शन में जो 4 ग्रुप आपने एक प्लेन में शो कर रखे हैं ना, सारे सॉलिड लाइन से, वो सारे भाई एक प्लेन में होते ही, पता होगा ना आपको। इमेजिन करो, ये बताओ कौन सी प्रेजेंटेशन है, फ्लाइंग वेज। बोलो भाई ये कौन सी है, फ्लाइंग वेज। ये मान लो क्या है G1, ये क्या बताओ G2, ये आपको इसको G1 से क्या मान लो भाई G2, तो ये कौन सा है G3 और G4। तो इसको सिंपली ऐसे फ्लैट कर देते हैं, नहीं है आपको। तो ये हमारे पास क्या होती है, फिशर रिप्रेजेंटेशन। तो फिशर रिप्रेजेंटेशन में सभी को मतलब लगता क्या है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, लेकिन ज्योमेट्री एक्चुअली होती क्या है, टेट्राहेड्रली होती है। लेकिन हम क्या मानते हैं कि दो हमारे पास जो क्या है इन प्लेन, दो हॉरिजॉन्टल है, वो तो एक प्लेन में कंसिडर कर लिए, और जो क्या भाई वर्टिकल, वो एक प्लेन में कंसिडर कर लिए, नहीं है आपको। और आमतौर पे क्या होता है कि ऐसे इस ज्योमेट्री में जो हमारे पास क्या होता है बताओ भाई, जो आउट ऑफ प्लेन होते हैं क्या, उनको हम क्या बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो क्या होते हैं इन प्लेन उनको हम क्या बना लेते हैं वर्टिकल। आगे आपको। लेकिन भाई फिशर रिप्रेजेंटेशन लिखने के कई रूल्स होते हैं, क्या बताओ, ये बताओ क्या है, अरे बोलो भाई ये क्या है हमारे पास, अरे सॉरी, अरे ये सारे ये दो, अरे भैया कि अरे ये एक तरीका होता है, क्योंकि भाई इसको कई तरीके से हम फ्लैट कर सकते हैं। अगर ये ऐसे था, अगर ये मैंने बोर्ड मानना है तो ये तो क्या हो गए इन प्लेन वाले हो गए, अरे जो एक प्लेन में थे सुन एक तो क्या हो गए। लेकिन आप इसको ऐसे देखो तो ये दोनों क्या हमारे पास अबव द प्लेन, ये दोनों क्या बताओ भाई, अगर बोर्ड में यहाँ मानता हूँ, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, तो फ्लैट करते ही क्या आ जाएगा हमारे पास बिलो दी प्लेन, क्या है अबव दी प्लेन, नहीं है आपको। अरे बोलो भाई, अगर आपने यहाँ बोर्ड मानना है, अगर आपने क्या मानना है यहाँ पर आपने बोर्ड मानना है, तो उसको फ्लैट करते ही और ये क्या हो जाएंगे वर्टिकल, और क्या हो जाएंगे हमारे पास हॉरिजॉन्टल। और आपने भाई यहाँ बोर्ड मानना है तो ऑलरेडी क्या है बोर्ड के प्लेन है भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, तो उसको भाई और अरे आपने यहाँ पर बोर्ड मानना है, आपने भाई अरे एक बोर्ड यहाँ है, इसमें फिलहाल ये है कहाँ पर है फ्लाइंग वेज में, और एक बोर्ड यहाँ है, आपको आगे पढ़ाएंगे इसको भाई इंटर कन्वर्ट करना, नहीं आगे आपको। लेकिन बात ये है कि हम जनरली क्या मानते हैं बताओ भाई, ये दोनों क्या है बिलो दी प्लेन, और ये क्या हो गए हॉरिजॉन्टल वाले क्या हो गया अबव दी प्लेन। अब बताओ भाई, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के कुछ रूल्स होते हैं, क्या बोलो भाई, फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करने क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ओके बताओ वो रूल्स क्या है, ये है कि आप किसी फिशर प्रोजेक्शन को, बोलो भाई
90 पे नहीं घुमा सकते। पहला रूल क्या है, मान लिया हमारे पास एक कंपाउंड है, मान लिया क्या भाई, एक तो आप इसको भाई टर्नओवर नहीं कर सकते क्या। अच्छा आपने बात देखी थी भाई कि जब आपने कल क्या बनाए थे एनेंशियोमर्स, जब आपने कल क्या बनाए थे एनेंशियोमर्स, क्या हमारे पास कायरल सेंटर होता है, जब हमारे पास क्या होता है कायरल सेंटर। मान लिया हमारे पास ये क्या बताओ भाई कायरल सेंटर है, तो ये क्या है G1 और ये क्या हमारे पास G2, ये कौन सा है G3 और G4। ठीक है, अगर मैं यहां पर क्या लगा दूं मिरर, अगर हम भाई यहां पर क्या अप्लाई कर दें मिरर, हमने यहां अप्लाई कर दिया मिरर इसको देखने पर। ठीक है, तो मिरर के ये बताओ क्या हमारे पास, अरे वैसे क्या हमारे पास ये, तो ये क्या हमारे पास G2, ये कौन सा हमारे पास ये G1 है, ये G2 है, ये G3 और G4 है। तो G2 G1 ये तो मिरर में भैया ऐसे ही नजर आएंगे G1 और G2, लेकिन G4 यहां है, इसमें कहां नजर आएगा इस साइड। भाई ये मिरर के साइड में कौन है, मिरर की तरफ कौन है G4, तो मिरर में कहां नजर आएगा ये इस साइड, पता होगा ना आपको भाई। तो आपको ये ऐसा नजर नहीं आएगा कंपाउंड मिरर में, अरे बोलो भाई, तो ये क्या है G1 G2 तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ये हमारे पास क्या है G4 और G3, G4 एंड G3। तो बताओ क्या बोलेंगे सोम भाई, तो ये दोनों आपस में क्या मिरर इमेज है ना, बोलो भाई। फिर बताओ क्या है आपस में एनेंशियोमेरिक पेयर, बताओ ना आपको भाई, क्योंकि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें कोई सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है ना, तो पक्की बात क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, और इसकी मिरर इमेज क्या है अलग मॉलिक्यूल। अब बताओ इससे ये क्या इस मॉलिक्यूल को घुमा फिरा के आप इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हो क्या, नहीं भाई, ये मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं ना, तो इसकी मिरर इमेज जैसा मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है, वो क्या है इसका एनेंशियोमर, और ये क्या है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब एक बात देखियो भाई, मैं ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को मुझे इमेजिन करना हो तो या तो क्या करूं, इस मॉलिक्यूल सामने क्या रख दो, आप एक मिरर रख दो भाई, इस मॉलिक्यूल के सामने आप क्या रख दो एक मिरर, तब भी ये मॉलिक्यूल नजर आ जाएगा आपको, है ना। ये एक काम करो भाई, अगर आप इस पे सिर्फ क्या कर दो एक एक्सचेंज, क्या भाई मिरर रखने पर भी नजर आ जाएगा, और इन दो ग्रुप्स का एक्सचेंज करने पर भी तुम क्या बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल इससे कब बनता है, ये मॉलिक्यूल इससे कब नजर आएगा, या तो सामने क्या रखो इसके मिरर, तब आपको ये नजर आ जाएगा, या इन दो ग्रुप्स को क्या कर दो एक्सचेंज, तब भी क्या हो भाई, अरे भाई इस मॉलिक्यूल से ये वाला मॉलिक्यूल या तो मिरर रखने पर नजर आएगा, या भाई इन ग्रुप्स को एक्सचेंज करने पर नजर आएगा। अब मिरर इमेज क्या होती है एनेंशियोमर, इसका मतलब भाई कायरल सेंटर पे एक एक्सचेंज करने से भी क्या बनता है एनेंशियोमर, मतलब भाई कायरल सेंटर जो है, अगर चारों ग्रुप के कार्बन के डिफरेंट, और अगर आपने वहां पर क्या कर दिया एक एक्सचेंज, क्या भाई, तो नया जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा एनेंशियोमर। नहीं आपको, तो मैं आपको भाई रूल्स में आपको बता रहा हूं, अगर आपने एक एक्सचेंज किया तो क्या बनेगा एनेंशियोमर, अगर आपने 3 एक्सचेंज की तब भी क्या बनेगा, तो नजर कैसा है आपको, अगर आपने ऑड नंबर ऑफ क्या किए हैं एक्सचेंज तो क्या बनेगा हमारे पास एनेंशियोमर, और अगर आपने तो क्या किया भाई, यानी कि 1 3 5 7 9 11, अगर आप किसी कायरल सेंटर पे 1 3 5 7 9 11 एक्सचेंज करते हो तो क्या बन जाता है, चलो दिखने में कैसे नजर आए भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, क्योंकि एंगल ऑफ व्यू भाई व्यूइंग एंगल अलग अलग हो सकता है, इजंट इट। लेकिन अगर आपने तो क्या किया उसके ऊपर ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज, क्या सॉरी इवन नंबर, आपने 2 एक्सचेंज कर दी, क्या कर दिया आपने भाई, आप इसी को देखो, अगर मैं एक एक्सचेंज कर दूं तो G3 G4 क्या हो गए पलट गया ना भाई, फिर एक और कर दूं तो यही नहीं जाएगा हमारे पास, अरे बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, अगर 2 एक्सचेंज की तो क्या बन जाएगा आइडेंटिकल, कायरल सेंटर पे आपने ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या बन जाएगा एनेंशियोमर, और कायरल सेंटर पे आपने कितने एक्सचेंज किए इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज तो क्या बन जाएगा आइडेंटिकल। और जरूरी नहीं कि आप कहोगे भाई इसको एक बार एक्सचेंज कर दिया, बोलो भाई फिर एक बार इसको, तो आपको सेम बन गया ना, अगर आपने इनको एक्सचेंज कर दिया एक बारी, और इनको आपने एक्सचेंज किया एक बारी, और सॉरी एक बार इसको, एक बार इनको और एक बार इनको, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या हो गए 2 हो गए ना,
तो आपको नजर बेशक लगाएगा ये, तो इसके मुकाबले ये कैसे बन रहा है, एक एक्सचेंज से, है ना, बोलो भाई। लेकिन मैं इसके ऊपर 2 एक्सचेंज कर दूं, अब मैं दोनों इसके ऊपर करूंगा तो आपको नजर आ जाएगा कि क्या बनेगा, आइडेंटिकल। अगर मैं इस पे क्या करूं, दो एक्सचेंज, तो एक पहले और एक बाद में, तो वापस क्या हो जाएगा, G3 G4 आ जाएगा भाई। एक एक्सचेंज पहले किया फ्लिप, फिर एक और कर दिया फ्लिप, वापस यही आएगा ना भाई। लेकिन मैं क्या करता भाई, एक इस पे एक्सचेंज करते हम और एक वही नीचे वाले पे। एक तो आप क्या करो, ऊपर वाले ग्रुप्स क्या कर दो, एक्सचेंज। ये क्या हो जाएगा, G4, फिर क्या नजर आएगा, G3। ये क्या हो जाएगा, G2, ये क्या हो जाएगा, अरे भाई G1 G2 था, क्या हो गया, G2 G1, ये G3 G4 था, क्या हो गया, G4 G3। अब आपको नजर आएगा भाई कि सेम तो नजर नहीं आ रहे, ये सेम आपको नजर से भाई, क्योंकि आपका व्यूइंग एंगल क्या है, चेंज हो गया। नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को मैं घुमा फिरा के, उलट पलट के, मैं इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकता हूं भाई, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो आपको ऐसे कैसे, एक काम करो, ऊपर वाले दोनों कलर याद कर लो भाई। ऊपर क्या बताओ भाई, ब्लू एंड ब्राउन, ब्लू एंड ब्राउन भाई, पक्की बात है, ब्लू ब्राउन, ब्लू की साइड इस साइड है भाई, याद हो ही नहीं हो गया। तो एक काम करो, अब एक एक्सचेंज और दूसरा एक्सचेंज, आपको लग रहा तो अलग चीज बन गई, है ना। अब बताओ, ब्लू क्या होगा भाई, इस साइड ब्राउन, इस साइड ग्रीन, इस साइड से स्टार्टिंग में, नहीं है आपको एग्जैक्टली क्या मतलब, इसका मतलब क्या भाई कि 2 एक्सचेंज करने पर बोलो क्या बनती है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। आपको बेशक ये अलग नजर आए, लेकिन ये अलग है नहीं आपको, तुम क्या बोलेंगे तो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या बनाते हैं, अलग मॉलिक्यूल, सॉरी आइडेंटिकल, और ओड क्या बनाते हैं, अगर एक कायरल सेंटर है तो क्या बनाएंगे, एनेंशियोमर्स, इजंट इट, अरे बोलो। तो ये बात भाई फिशर प्रोजेक्शन पे भी लागू है क्या, तो ये बात भाई फिशर प्रोजेक्शन पे भी क्या है, लागू होती है, ठीक है। नहीं है आपको, अरे बोलो भाई। तो ये बात फिशर प्रोजेक्शन पे भी लागू होती है, ठीक है। यानी अगर कोई फिशर प्रोजेक्शन, मान ले हमारे पास एक ये फिशर प्रोजेक्शन है, G1 G2 G3 और G4, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं भाई, अब हमको पता दो तो क्या है, बोलो भाई, अगर मैं बोर्ड का प्लेन मानूं तो दो तो क्या है, अबव द प्लेन, और दो क्या है, ये क्या है, बिलो द प्लेन, बोर्ड की उस साइड, ये दो बोर्ड की उस साइड है, ये दो बोर्ड के इस साइड, नहीं आपको। अब अगर मैं भाई फिशर प्रोजेक्शन को टर्न ओवर कर दूं, क्या टर्न ओवर का मतलब क्या है, इस लाइन के अबाउट फिशर प्रोजेक्शन घुमा दूं, तो G2 कहां जाएगा, G2 कहां जाएगा, क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल को देखने के अलग अलग क्या होते हैं, एंगल्स, क्या भाई, एक मॉलिक्यूल को देखने के क्या होते हैं, डिफरेंट एंगल्स होते हैं, नहीं समझे बात। तो उनके अकॉर्डिंग भाई आप अलग अलग क्या तैयार कर सकते हो, फिशर प्रोजेक्शन। तो आपको मालूम होना चाहिए भाई कि कौन सी फिशर प्रोजेक्शन क्या है, सेम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है, और कौन सी फिशर प्रोजेक्शन एनेंशियोमर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं है आपको। अगर सारे ग्रुप डिफरेंट नहीं है, सारे ग्रुप डिफरेंट नहीं है, तो सारी फिशर प्रोजेक्शन क्या करेंगी, सेम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे भाई। क्यों, क्योंकि आइसोमेर क्या होता है भाई, अगर मान लिया कायरल सेंटर ना हो, अगर हमारे पास क्या कायरल सेंटर ना हो, तो कोई भी फिशर प्रोजेक्शन हो भाई वो सेम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगी, नहीं आपको। अगर यहाँ पर क्या होता भाई, यहाँ पर क्या होता, G1 G2 G3 और G3, यहाँ दोनों क्या होते, G3 होते हैं। तो उनको आप भाई कैसे लिखो, कैसे लगा दो, वो क्या होगा, सेम मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल अलग हो ही नहीं सकता, नहीं आपको। लेकिन 4 ग्रुप डिफरेंट है, तो बताओ क्या हो सकता है, बोलो भाई। अब आपने इस लाइन के अबाउट घुमा दिया, मान लिया अगर आप ये वाली फिशर प्रोजेक्शन तैयार कर दो, कौन से, आप यहाँ लिखो G1,
यहाँ क्या लिखो G2, यहाँ क्या है G4 और यहाँ क्या है G3। तो भाई दो फिशर प्रोजेक्शन है, कार्बन के राउंड के 4 ग्रुप्स, लेकिन दोनों ये सेम मॉलिक्यूल की नहीं है। क्या है ये एनेंशियोमर्स, किसकी भाई? क्यों आपको लग रहा कि ये फिशर प्रोजेक्शन और ये फिशर प्रोजेक्शन कितने एक्सचेंज से बनती हैं? अगर इस फिशर प्रोजेक्शन में मैं इन्हें क्या कर देता हूं एक्सचेंज, तो मेरे पास क्या बन जाएगी ये वाली भाई। तो पक्की बात क्या है ये एनेंशियोमर। क्या है ये एनेंशियोमर। तो हम क्या बोलेंगे ये सेम मॉलिक्यूल नहीं है भाई, ये क्या है एनेंशियोमर। तो इसीलिए भाई आप एक फिशर प्रोजेक्शन को कई सारी फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और वो सेम रहेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या रहेगी सेम। तो एक तो बताओ क्या रूल है, आप इसको 90 पे नहीं घुमा सकते, सॉरी आप इसको टर्नओवर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टर्नओवर करते हैं अगर आप आपने ये मॉलिक्यूल, अपने ये फिशर प्रोजेक्शन मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल तो टेट्राहेड्रल है। अगर आपने इस लाइन के अबाउट, ठीक है, आपने G4 कार्बन G3 लाइन के अबाउट, हाइपोथेटिकल इस स्ट्रेट लाइन के अबाउट आपने फिशर प्रोजेक्शन घुमा दी तो टर्नओवर नहीं होगी। ये G2 ऊपर उठ के बोर्ड से तब कहाँ जाएगा G1 पे, और G2 बोर्ड के उस साइड आके कहाँ आएगा G2 पे। समझे बात? तो किसी फिशर प्रोजेक्शन को टर्नओवर नहीं कर सकते, क्योंकि टर्नओवर करने से मॉलिक्यूल बदल जाएगा भाई। क्या बन जाएगा हमारे पास एनेंशियोमर। यानी वो फिशर प्रोजेक्शन टर्नओवर करने के बाद जो फिशर पोजीशन बनती है वो उसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो अलग मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करती है। आगे आपको तो क्या बोलेंगे इसको, नहीं आगे आपको? एक तो ये रूल है भाई, ठीक है। अरे बोलो भाई, अरे क्या रूल है? हाँ, आप किसी फिशर प्रोजेक्शन को बताओ 180 और 360 पे घुमा सकते हो। अरे हमें देख लेते हैं कि भाई हम इसमें क्या काम करेंगे फिशर प्रोजेक्शन में। तो एनेंशियोमर क्या बनेगा आइडेंटिकल। अगर आपने फिशर प्रोजेक्शन क्या कर दी टर्नओवर कर दी तो क्या बन जाएगा एनेंशियोमर, यानी कि अलग मॉलिक्यूल बन जाएगा भाई। दूसरा, अगर आपने फिशर प्रोजेक्शन बताओ क्या की है 90 पे घुमा, सॉरी अगर आपने किसी फिशर प्रोजेक्शन पे क्या किए हैं इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज कार्बन सेंटर के राउंड, क्या अगर आपने, और ध्यान रखिए सारी बात इसके लिए है, जब एक कार्बन सेंटर हो, जब एक कायरल सेंटर क्या होगा हमारे पास एक कायरल सेंटर, नहीं आ गया आपको? तो अगर आपने किसी फिशर पोजीशन पे तो क्या किया आपने इसको बोलो भाई बोर्ड के प्लेन में ही 90 घुमा दिया, 270 घुमा दिया, तो क्या बन जाएगा? तो भी एनेंशियोमर बन जाएगा। बोलो भाई एनेंशियोमर तो कब बनेगा? अगर आपने फिशर प्रोजेक्शन क्या कर दी टर्नओवर कर दी तो भी क्या बन जाएगा एनेंशियोमर। अगर आपने बोर्ड के प्लेन में ही, अपने बोर्ड के प्लेन में ही इसे घुमा दिया 90 पे या 270 पे, तो भी बताओ क्या बन जाएगा एनेंशियोमर। कैसे भाई? अगर मैं ये को, मेरे पास क्या है ये G1 G2 G3 और G4 है, ठीक है दिनेश। अगर हमने इसको 90 घुमा दिया बोर्ड के प्लेन में तो क्या हो जाएगा? तो सारे क्या होंगे एक एक पॉइंट आगे आ जाएंगे ना, नहीं आ गया आपको? तो यहाँ को G1 कहाँ जाएगा, यहाँ G2 कहाँ जाएगा, यहाँ G3 और G4, तो 90 घुमाने पर आ जाएगा ना। अरे बोलो भाई, नहीं आपको आया? और 180 घुमाने पर क्या बताओ भाई, 180 घुमाने पर क्या होगा बताओ? बोलो भाई, बोर्ड के प्लेन में 180 घुमाने पर क्या हो जाएगा? G1 G3 क्या हो जाएंगे एक्सचेंज। तो यहाँ कौन आ जाएगा G1, यहाँ कौन आ जाएगा G3, यहाँ पर अरे ये क्या था G1 G2 G3 G4 था ये, है ना। यहाँ पर कौन आ गया G4 और यहाँ कौन आ गया G2, आ गया ना भाई हमारे पास ये। अरे बोलो भाई, तो देखो भाई इससे तो 90 पे घुमाने पर 180 घुमाने पर क्या असर पड़ता है हम चेक करते भाई। ये जो बना है ना, आप बताओ इससे ये हम कैसे हासिल कर सकते हैं 3 एक्सचेंज से। कैसे भाई? आप बताओ, मैंने क्या बोला था कि ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या बनाएंगे एनेंशियोमर। तो 90 पे घुमाना पता क्या होता है 3 एक्सचेंजेस के इक्विवेलेंट। क्या होता है 90 पे घुमाना? क्या होता है भाई 3 एक्सचेंजेस के इक्विवेलेंट। मैंने ये बनाना है ना भाई, अगर आपने इसको 90 घुमा दिया ये बन गया ना, आप इसके ऊपर क्या करें 3 एक्सचेंज क्या करें भाई, कोई भी 3 एक्सचेंज कर दो इसके ऊपर रेंडम, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये G1 था ना, ये क्या G1 G4, क्या ये हमें वहां क्या चाहिए, G4 चाहिए, एक एक्सचेंज करो, क्या हो गया ये G4, कितने एक्सचेंज हो गए, एक हो गया ना भाई। अब एक और कर दो भाई, G1 G3 कर लो एक्सचेंज, ये क्या हो जाएगा G1, ये क्या हो गया G3, नहीं आएगा आपको। अब एक और क्या कर दो एक्सचेंज, बताओ G1 और G2, चेक करिए बना कुछ भाई, G1 G2 G3 G4, G1 G2 G3 G4। तो मैंने शुरुआती मॉलिक्यूल पे कितने एक्सचेंज किए, 3, तो बन गया 90 वाला। अभी आपको पता है ओड नंबर ऑफ एक्सचेंज से क्या बनता है एनेंशियोमर, और इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज से क्या बनता है। तो आपने एक बात देखी कि फिशर प्रोजेक्शन को प्लेन ऑफ द पेपर या बोर्ड के प्लेन में 90 पे घुमाना क्या होता है, 3 एक्सचेंजेस के इक्विवेलेंट। जैसे कि आपने भाई, यानी अगर आपने मॉलिक्यूल को 90 पे घुमा दिया इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो ऐसा है ये जैसे कि आपने मॉलिक्यूल पे 3 एक्सचेंज कर दिया, है ना, कायरल सेंटर पे। और भाई कायरल सेंटर पे 3 एक्सचेंज करने मतलब क्या होता है, क्या बनाना एनेंशियोमर। 1 3 5 7 9 11 एक्सचेंज क्या बनाएंगे एनेंशियोमर, 0 2 4 6 8 10 क्या बनाएंगे आइडेंटिकल, इजंट इट। तो 90 पे घुमाने से क्या आते हैं ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज, क्या बन गया एनेंशियोमर। अब दोबारा से शुरुआत करो इसको भाई, नहीं आएगा आपको। अरे बोलो भाई क्या था हमारे पास, ये बताओ 1 2 3 4, ये था ना स्टार्टिंग वाला, इसमें 3 एक्सचेंज करने पर ये बनता है और 90 पे घुमाने पर ये बनता है। तो हम क्या बोलेंगे 90 पे घुमाना क्या बनाएगा, यानी कि किसी फिशर प्रोजेक्शन को 90 पे घुमाना अलाउड नहीं होता, क्योंकि अगर आपने घुमाया तो फिशर प्रोजेक्शन उस स्टार्टिंग वाले मॉलिक्यूल को प्रेजेंट नहीं करेगी। 90 पे घुमाने पर फिशर प्रोजेक्शन क्या होगी, बोलो भाई, और किसी मॉलिक्यूल की तैयार हो जाएगी, नहीं है आपको। और बताओ क्या होता है 180 पे घुमाना क्या अलाउड, क्यों 180 पे घुमाना, आपने इससे ये बनाना है, आप एक्सचेंजेस के जरिए देखो। एक काम करो, इसमें आप क्या करो, एक एक्सचेंज यहाँ क्या कर दो भाई G3, यहाँ क्या कर दो G1, क्या हो गया हमारे पास एक एक्सचेंज। अब एक और कर दो भाई, यहाँ ले आओ 4, यहाँ ले आओ 2, वो तो बन गया ही मेरे पास। तो 180 पे घुमाना मैंने कैसे बनाया है, 2 एक्सचेंज करके, कैसे भाई। तो हम क्या बोलेंगे, किसी फिशर प्रोजेक्शन को 180 पे घुमाना क्या है 180 रोटेशन इन द प्लेन ऑफ द पेपर क्या होती है 2 एक्सचेंज के बराबर, और 90 डिग्री की रोटेशन क्या होती है 3 एक्सचेंज के बराबर। नहीं आ गया आपको। तो हम क्या बोलेंगे 90 डिग्री पे घुमाने पर क्या बन जाएगा, बोलो भाई एनेंशियोमर, और 180 घुमाने पर। तो सिंपल बात यह है कि भाई, तो रूल क्या बनता हमारे पास बताओ। तो एक तो हमारे पास रूल क्या था, बोलो भाई, एक तो रूल क्या होता है कि फिशर प्रोजेक्शन को आप टर्नओवर नहीं कर सकते, क्या भाई, बोलो भाई, इसको आप टर्नओवर नहीं कर सकते, क्योंकि टर्नओवर करना क्या होता है एक एक्सचेंज बराबर, क्या होता है भाई टर्नओवर करना क्या होगा एक एक्सचेंज के बराबर, यानी क्या बनाएगा ये एनेंशियोमर। दूसरा इन द प्लेन ऑफ द पेपर, इन द प्लेन ऑफ द पेपर और प्लेन ऑफ द बोर्ड 90 पे घुमाना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये क्या बनाएगा 3 एक्सचेंज, समझ गए बात। और भाई 270 पे घुमाना और 90 पे घुमाना क्या होता है ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज होगा भाई, 270 पे घुमाना या बोलो भाई 90 पे घुमाना, ये बताओ क्या क्राइटेरिया हमारे पास ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज, ये भी क्या बनेगा हमारे पास ये एनेंशियोमर। लेकिन अगर आपने भाई मॉलिक्यूल को तो क्या कर दिया 180 या 360 में घुमा दिया, तब बताओ हमारे पास क्या बन जाएगा इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, यानी ये बताओ क्या बनेगा हमारे पास ये, बोलो भाई आइडेंटिकल। आसान है मुश्किल है, अरे बोलो भाई। तो एक रूल तो क्या है, तो अगर मैं ये बोलूँ एनेंशियोमर आपने सेम मॉलिक्यूल की फिशर प्रोजेक्शन रखनी है, तो क्या होगा, एक तो हम उसको भाई टर्नओवर नहीं कर सकते, है ना, दूसरा प्लेन ऑफ द पेपर में 90 और 270 पे रोटेट नहीं कर सकते, और तीसरा ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करने पर
भाई तीसरा क्या है बताओ भाई, अगर आपने किसी फिशर प्रोजेक्शन को 90 पे घुमा दिया या 270 पे घुमा दिया, वो किसके इक्विवेलेंट होता है भाई बल्कि पहला रूल तो आप ये ध्यान रखो कि किसी भी फिशर प्रोजेक्शन पे ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज अलाउड नहीं होते। क्यों क्या बना देगी, एनाइंशोमरी क्या बन जाएगी, फिशर प्रोजेक्शन। समझे बात भाई, किसी कायरल मॉलिक्यूल के ऊपर बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो भाई, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज तो अलाउड है, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज अलाउड नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या बनाएंगे, अरे बोलो भाई, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज बताओ क्या बनाएंगे, एनांशियोमर, और इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज तो क्या बनाएंगे, आइडेंटिकल। नहीं आपको, और ये कब है, जब हमारे पास क्या बताओ भाई, उसमें एक ही क्या है, कायरल सेंटर। हमारे पास क्या भाई, अरे एक कायरल सेंटर है, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, तो भाई बताओ क्या है, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या बनाएंगे, आइडेंटिकल, और ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज भाई एनांशियोमर। ठीक है बात। अब बाकी सारी चीजें आपने इनसे कोरिलेट करनी है। ठीक है, टर्नओवर करना क्या होता है, एक एक्सचेंज के बराबर, यानी अलाउड नहीं भाई, क्या बनाएगा वो, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज। 90 पे और 270 पे रोटेट करना इन प्लेन ऑफ पेपर, वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो क्या बनाएगा बताओ, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज। 180 पे और 180 पे और 360 पे रोटेट करना क्या है, अलाउड, क्योंकि वो क्या होता है, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज के बराबर। जैसे देखो 360 पे घुमाना क्या होता है, 360 पे घुमाना क्या होगा बताओ भाई, बताओ, जीरो एक्सचेंज के बराबर क्या होगा, जीरो एक्सचेंज, और 180 पे घुमाना क्या होगा, दो एक्सचेंज के बराबर। नहीं है आपको, अरे बोलो, तो ये तो बताओ क्या हमारे पास, अरे भैया तो हमारे पास क्या था बताओ, ये तो हमारे पास क्या था, जब एक क्या हो कायरल सेंटर, जब क्या हमारे पास भाई एक कायरल सेंटर हो, और लेकिन आपको बताऊं भाई, जब एक से ज्यादा क्या हो कायरल सेंटर, क्या तब बताओ क्या होगा भाई, अगर हमारे पास एक से ज्यादा क्या हो कायरल सेंटर, थोड़ा आपको आइडिया बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों पे आपने क्या किए, इवन एक्सचेंज, क्या अगर दोनों पे क्या किए भाई, इवन एक्सचेंज, तो क्या बनेगा, आइडेंटिकल। लेकिन क्या किए हैं ऑड ऑड, तो एनांशियोमर, तो इवन से क्या बनेगा, तो इवन और इवन से क्या बनेगा, बोलो भाई, आइडेंटिकल क्या बनेगा, आइडेंटिकल, और ऑड ऑड से क्या बनेगा, एनांशियोमर, और ऑड इवन, और इवन ऑड से क्या बनेगा, डायस्टीरियोमर। क्या बनेगा भाई, तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया है, अगर हमारे पास क्या है दो कायरल सेंटर, क्या हमारे पास दो कायरल सेंटर, तो अगर दोनों पे क्या है इवन एक्सचेंज, तो क्या बनेगा, क्या भाई, आइडेंटिकल। लेकिन एक पे मान लीजिए इस पे हम क्या करें, दो एक्सचेंज इस पे और चार इस पे, क्या बनेगा, आइडेंटिकल। एक इस पे और तीन इस पे, एक एक तीन, एक एक तीन तीन तीन, क्या बनेगा, एनांशियोमर। बोलो भाई, लेकिन दो इस पे और तीन इस पे, क्या बनेगा, डायस्टीरियोमर। उसको देखने की जरूरत नहीं है। नहीं आएगा आपको, तो मेरे ख्याल से आपको भाई फिशर प्रोजेक्शन पाओगे ना, क्या नहीं आई। और बताओ क्या हमारे पास, अब क्या हमारे पास भाई, 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, क्या 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, ये क्या होती है भाई, अब बताओ 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ठीक है भाई, देखो इसमें क्या होता है, आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को साइड से देखते हो, किससे भाई, आप ये मानो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ओके, अरे बोलो भाई, ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इथेन है हमारे पास, क्या है, इथेन। तो तीन तो ये हो गए और तीन ये हो गए हमारे पास भाई, तीन तो ये हो गए और तीन क्या हो गया हमारे पास, ये ऐसे आगे। तो ध्यान रखो भाई, अगर हमारे पास क्या है, एक्लिप्स्ड इथेन, हमारे पास क्या भाई, एक्लिप्स्ड इथेन। ठीक है, अगर हमारे पास क्या भाई, एक्लिप्स्ड इथेन, तो तीन ये हैं और तीन ये हो गए। अरे भैया प्रश्न क्या होंगे, ये एक्लिप्स, इजंट इट। तो आपने इसको ऐसे देखना, आपने इसको भाई ऐसे देखना साइड से। तो 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, किसी मॉलिक्यूल का साइड लुक, क्या भाई,
अरे बोलो भाई, आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखोगे, ऐसे ऐसे, ये आपको क्या, अरे साइड से देखना, तो ये आपको क्या नजर आएगा बताओ भाई, तो आपको ऐसा नजर नहीं आएगा ये। अब बोलो, अब 3 इसके ऊपर है, तो इनको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपको, अरे बोलो, और 3 ये रहे, तो अगर मान लिया इसके, अगर इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन, अगर इस मिथाइल के तीनों हाइड्रोजन और इस मिथाइल के तीनों हाइड्रोजन के आपस में एक्लिप्स, आप इसका यहां से देखो, नजर आया आपको, तो ये तीनों, तो भाई इसके ऊपर हम क्या बनाए, तो एक्लिप्स क्या बनाएंगे, जो ये क्या बनेगा हमारे पास एक्लिप्स, तो क्या होता है बताओ, तो 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होती है बताओ, कार्बन कार्बन बॉन्ड के, बोलो भाई, परपेंडिकुलर व्यू, क्या कई बार ये भी लिखा होता है कि थोड़ा साइड से व्यू, क्या ये भी लिखे थे कि थोड़ा और भी साइड से भी, लेकिन भाई ये हमको वैसे वैसे नजर आएगा, नहीं आ गया आपको ये, अरे बोलो भाई, नहीं आपको समझ पक्का, पहले पड़ गया भाई, तो ये क्या है, साइड से व्यू है किसका, आप कार्बन देखो, आगे आएगी आपके पास एक न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन में और सोर्स में क्या अंतर होता है बताओ, न्यूमैन में आप क्या करते हो बताओ, इसको कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग देखते हो, इसको नहीं आएगा आपको भाई, भाई यहाँ पर 3 और भी हैं, नहीं आपको, तो आप इसको कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग देखते हो, तो क्या होती है न्यूमैन, साइड से देखना क्या होता है 100 हॉर्स, तो ये तो क्या होता है भाई, मैं बोलो भाई, इसको हम क्या बोलते हो तो, लेकिन देखो भैया आप इसको साइड से देखो, साइड से, ठीक है, एक तो आप इसको ऐसे देखो, बिल्कुल बिल्कुल साइड से नहीं, बल्कि पूरी तरह परपेंडिकुलर, थोड़ा ऐसे, नहीं आपको ऐसे, अरे भाई बिल्कुल ऐसे भी नहीं, बिल्कुल बॉन्ड के परपेंडिकुलर नहीं, थोड़ा क्या एंगल पे ऐसे देखते हैं इसको, नजर है आपको, अरे भाई 2 बच्चे बैठे हैं, थोड़ा इसको साइड से कि नहीं है आपको, तो ये कार्बन क्या है, थोड़ा मेरी तरफ है ना भाई, वो ये कार्बन क्या थोड़ा मेरे से दूर है, तुम क्या बोलूंगा इसको, इसको मैं क्या बोलूंगा फ्रंट कार्बन, इसको मैं क्या बोलूंगा रियर कार्बन, मैं बोलो भाई सहूलियत के लिए, हालांकि बात लिखी नहीं होती, लेकिन भाई इसको मैं फिर भी क्या बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा मेरी तरफ है, थोड़ा क्या भाई ये हमसे अवे है, तो ये क्या हमारे पास फ्रंट कार्बन, तो ये क्या भाई रियर कार्बन, तो फ्रंट कार्बन पे आपने क्या किए, 3 हाइड्रोजन आपने जोड़ दिए, H H और H, और रियर कार्बन पे आपने भाई 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, H H और H, तो फ्रंट कार्बन पे भी क्या है 3 हाइड्रोजन, रियर कार्बन पे भी क्या है 3 हाइड्रोजन, तो ये तो क्या हमारे पास एक्लिप्स, और इसका वही स्टैगर्ड कैसे बनाते हैं बताओ, ये क्या है कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो इसको तो ऐसे बनाओ भाई, अरे बोलो भाई, यानी लाइन तो ऊपर और ये V नीचे, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर V ऊपर और लाइन नीचे, ये भी तो क्या है हमारे पास ये स्टैगर्ड, भाई इन दोनों के बीच में ये नहीं है क्या आपको, अरे भाई ये ऐसे ही है, ये तो क्या है एक्लिप्स, और ये क्या हमारे पास अब स्टैगर्ड, इजंट इट, यानी आप इसको भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग नहीं, थोड़ा आप इसको भाई बताओ, ये क्या होती है हमारे पास, ये इसको इसके अबाउट देखना क्या होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, अरे भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग देखना क्या होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, और इसको भाई ऐसे देखना बताओ क्या होता है, बोलो भाई, ये तो क्या है हमारे पास इसका साइड वाइज व्यू, क्या सॉरी नहीं, ये क्या है, अरे भाई ये तो क्या होती है न्यूमैन होती है, आगे इसको थोड़ा ऐसे देखो, ऐसे देखो, आगे ना आपको ये क्या बोलते हैं इसको, अरे बोलो भाई 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, आगे आपको ये, और भाई सहूलियत के लिए इसको मैं क्या बोलूंगा फ्रंट कार्बन, इसको मैं क्या बोलूंगा रियर कार्बन, इजंट इट, ठीक है, उसके बाद बताओ हमारे पास क्या होती है, बोलो भाई न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अब बताओ भाई न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, भाई इसमें क्या होता है, आप किसी मॉलिक्यूल को कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग देखते हो, ठीक है, क्या पेंसिल यूज करेंगे भाई, पहले बताओ अब हमारे पास क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड के भाई अलोंग देखेंगे इसको, ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, अब ये बताओ यहां हमारे पास भाई, अब ये आप क्या मान लो भाई, नजर आपको भाई,
ये आप क्या मान रहे हो, ये बताओ हमारे पास क्या है भाई, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होगा ना ये, तो ये तो क्या हमारे पास न्यूमेन, सॉरी सोर्स, तो ये क्या होती है न्यूमेन, तो ये एक ऐसी, ये तो क्या होगी स्टैगर्ड, तो स्टैगर्ड तो भाई इसको रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात भाई, अब दो चीज आप देखो, न्यूमेन प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है कि आपको मॉलिक्यूल जैसा नजर आए ना उससे अपोजिट ड्रॉ करना होता है। क्या न्यूमेन प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल आपको जैसा नजर आता है उससे भाई अपोजिट आपने ड्रॉ करना होता है। आपको ये क्या बात हुई, ये बात ये हुई भाई, अदरवाइज ड्रॉ नहीं होगा। क्यों, आप बताओ, अगर आप इसको कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग देखो, हम एक बात पूछे आपसे, मान लिया भाई, मान लिया 2 टमाटर हैं, मान लिया क्या 2 टमाटर, ठीक है, और दोनों टमाटर क्या हैं सेम साइज के, तो भाई एक टमाटर यहाँ है और एक टमाटर यहाँ है, ठीक है, यानी एक क्या भाई, ये एक नज़दीक हमारे में, एक हमसे क्या है दूर है, तो एक टमाटर यहाँ रखा है और एक टमाटर यहाँ रखा है, थोड़ा दूर भाई, बात आपको पहले पड़ रही है, नहीं समझे बात आप, तो मुझे भाई ये जो टमाटर पीछे नहीं नजर नहीं आएगा। क्यों भाई, क्योंकि जो टमाटर हमारी तरफ होगा ना पर्सपेक्टिव की वजह से वो हमको भाई बड़ा नजर आएगा, हालांकि दोनों टमाटर के सेम साइज के, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, अरे भाई दोनों टमाटर क्या हैं, और आप मानो भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी। अच्छा आप मुझे तो आपको ऐसा कैसे, एक तरबूज बड़ा होता है कि सूरज बड़ा होता है, पक्का कंफर्म है ना भाई, ठीक है, लेकिन एक तरबूज को आपके बिल्कुल भाई सामने रख दिया बिल्कुल भाई मुंह के सामने, तो उसके पीछे भी सूरज छिप जाएगा, समझ गए बात। तो तरबूज क्या है, तरबूज का साइज क्या है कम है, सूरज का साइज क्या भाई ज्यादा है, उसके बावजूद भाई जो हमारे नजदीक होता है ना वो हमको भाई वो ऑब्जेक्ट हमको बड़ा नजर आएगा, और जो हमसे दूर क्या भाई हमको छोटा नजर आएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो यहां पर तो सूरज बड़ा है, और अगर दोनों सेम साइज क्या हो पार्टिकल्स, तो अगर 2 तरबूज हो भाई, एक तरबूज क्या हो छोटा तरबूज है, क्या हो सॉरी 2 तरबूज हो भाई बराबर साइज के हैं, अब एक तरबूज हमसे अवे है, एक तरबूज हमारी तरफ है, हमारे नजदीक है भाई, तो हम रियर तरबूज को हम देख नहीं पाएंगे, होगा ना ऐसा, नहीं होता आपको पहले पड़ी। तो क्या सिमिलर बात यहां पर नहीं होगी, अगर आपको ये क्या है, बोलिए हमारे पास क्या फ्रंट कार्बन, ये क्या है रियर कार्बन, तो अगर आप इसको जब कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग देखोगे, तो फिलहाल तो भाई ये साइज भाई कम है, तो आप इसको अरे साइड वाइज 3D व्यू से आप इसको देख पा रहे हो, अदरवाइज थ्योरेटिकली बताओ क्या होगा, बताओ, ये कार्बन नजदीक है, ये कार्बन क्या होगा भाई, क्या है नजदीक, क्या अवे है ना, तो ये कार्बन को क्या होगा बड़ा नजर आएगा, और ये कार्बन हमको भाई छोटा नजर आएगा, इजंट इट। तो जो हमारी तरफ है वो में क्या नजर आएगा बताओ भाई, बड़ा कार्बन, बोलो भाई, ये हमारी, अगर ये मेरी तरफ है तो उसको मैंने ड्रॉ कर दिया, तो मैं रियर कार्बन ड्रॉ नहीं कर सकता भाई, क्यों, क्योंकि वो इसके पीछे छिप जाएगा, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो क्या तरीका होता है कि जो कार्बन आपको बड़ा नजर आता है उसको छोटा ड्रॉ करो भाई, तो कार्बन आपको भाई ये कार्बन आपको बड़ा नजर आएगा ना, अरे बोलो, इसको आप एक पॉइंट से ड्रॉ कर दो, किससे भाई पॉइंट से, और ये कार्बन आपको क्या नजर आएगा, बोलो भाई ये क्या आएगा स्मॉल नजर आएगा, इसको भाई आप एक बड़े सर्कल से ड्रॉ कर दो, उस बात आपको पहले पड़ रही भाई, देखो जो हमको नजर आया है ना हमने उससे उल्टा ड्रॉ किया, ये कार्बन हमको बड़ा नजर आएगा, ड्रॉ किया पॉइंट से, ये कार्बन आपको भाई छोटा नजर आएगा, ड्रॉ किया एक बड़े सर्कल से, समझे बात। अब भाई स्टैगर्ड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अब तो स्टैगर्ड में क्या होगा, ये क्या हो गया 3 और 3 ही हो गए भाई, स्टैगर्ड में क्या होता है, ये सारे बॉन्ड्स क्या करते हैं, बोलो भाई स्टैगर्ड में क्या होता है बताओ, ये सारे एक सी दूरी पे होते हैं, क्या सारे एक सी दूरी पे, नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई, तो यहां बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई मिथाइल और मान लिया Br यहाँ पर, अब ये क्या मान लिया Br Cl और H मान लिया, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई,
तो यहाँ पर इनको ड्रॉ करने में कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको हम कैसे देखते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग भाई। तो ये हमारे पास क्या बताओ, ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, रियर कार्बन। तो ये कौन है, Cl, और ये कौन है, Br, Cl Br एंड हाइड्रोजन। अरे बोलो बोलो यहाँ पर क्या हमारे पास बताओ भाई, मिथाइल, मिथाइल और Br। आ गया आपको ये, इजंट इट। लेकिन दिक्कत आती है जब आपने क्या ड्रॉ करना है, एक्लिप्स। क्या भाई, एक्लिप्स। अब बताओ भाई, जैसे ये फ्रंट कार्बन रियर कार्बन को ढक लेता है, क्या भाई, फ्रंट कार्बन क्या होगा व्यूइंग में। अरे भाई इसको भाई देखने के दौरान क्या ये फ्रंट कार्बन रियर कार्बन को भाई ढक नहीं लिया क्या। तो सिमिलरली, तो अगर ये जो 3 बॉन्ड है, अगर आपने ये तीनों बॉन्ड और ये तीनों बॉन्ड आपने सेम साइज के ड्रॉ कर दिए, हाँ बोलो भाई, और बिल्कुल क्या है आपस में एक्लिप्स, बिल्कुल क्या आपस में ये एक्लिप्स, तो ये 3 बॉन्ड हमको भाई बड़े नजर नहीं आएंगे। अरे बोलो भाई, और ये 3 बॉन्ड आपको भाई छोटे नजर आएंगे। अरे भाई ये हमको थिन भी नजर आएंगे बॉन्ड, ये बॉन्ड हमसे हुए हैं, तो हमको ये शॉर्टर भी और थिन नजर आएंगे, इजंट इट। और क्या भाई, ये बॉन्ड हमको भाई थिक नजर आएंगे, इजंट इट। और भाई और हमको भाई बॉन्ड बड़े नजर आएंगे, इजंट इट। तो बताओ क्या इन बॉन्ड्स के पीछे ये 3 बॉन्ड्स भाई छिप नहीं जाएंगे क्या। अरे बोलो, तो इसका उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि हम काम करते हैं, अदरवाइज आप क्या बताओ, अगर वही एक्लिप्स बनाते हो क्या होगा। तो ये तो क्या फ्रंट, ये तो क्या भाई फ्रंट, ठीक है। और यहाँ आपने तो क्या जोड़ दिया, मान लिया यहाँ पर क्या ये CH3 Br, और ये मान लिया भाई CH3, ठीक है। अब दिक्कत क्या है भाई, अब जो अगर इसको हमने ऐसे भाई हमने कर रखा है इसको, तो Br इसके पीछे से, अरे भाई ये जो Br होगा ये तो क्या होगा CH3 के पीछे से छिप जाएगा ना, और इसका बॉन्ड क्या होगा इसके भाई पीछे छिप जाएगा, इजंट इट। तो इनको थोड़ा साइड में शो कर देते, तो हमको लगता क्या है, तो एक्लिप्स ड्रॉ करते हमको लगता क्या है कि पूरी तरह एक्लिप्स नहीं है, लेकिन वो मजबूरी है इसको ऐसे ड्रॉ करना। अगर आपने पूरा एक्लिप्स से ड्रॉ कर दिया ना तो नजर नहीं आएगा, नहीं आपको, तो थोड़ा ही नहीं क्या करता हूँ इनको, थोड़ा क्या करते हैं इनको साइड में ड्रॉ कर देते हैं, नहीं आपको। अरे बोलो भाई, तो इनको थोड़ा सा साइड में ड्रॉ कर देते हैं, और 2 काम होते हैं भाई, एक इनको नहीं है। अब एक तो आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो भाई, तो एक तो क्या हमारे पास ये तो क्या हमारे पास ये कौन मान लिया Br, ये कहाँ आ गया Cl, अरे कौन सा है हमारे पास ये CH3, नहीं है क्या आपको ये। अरे बोलो भाई, नहीं आपको समझ में, तो थोड़ा अपनी वही निकाल रखे, आपको लगता क्या है कि इसको हमने हल्का इसको हमने बताओ क्या कर रखा है, घुमा रखा है। लेकिन अगर आप इनको भाई, अगर आप इनको पूरी तरह के लिए ड्रॉ कर देते तो ये बॉन्ड इसके पीछे भाई छिप नहीं जाता क्या। अरे बोलो, और दूसरा इनको आप एक सी लेंथ से ड्रॉ नहीं कर सकते, क्यों भाई, क्योंकि फिर ये, अरे भाई यहाँ पर तो इनको लिखना क्या, दूर दूर लिखना था यहाँ पर, इनको तो यहाँ पर दूर दूर लिखना था भाई, लेकिन यहाँ पर तो अगर इसको मैं यहीं पर लिखता, अगर उनको सेम लेंथ के रखूंगा तो यहीं पर क्या लिखा जाएगा CH3, यहीं पर क्या लिखा जाएगा Br, यहाँ पर सारा मामला भाई औच पहुँच नहीं जाएगा क्या। तो क्या करते हैं, या तो क्या करो भाई, फ्रंट कार्बन वाले बॉन्ड क्या करो भाई लॉन्गर ड्रॉ कर दो, और रियर कार्बन वाले शॉर्टर, या फिर क्या करो बताओ, फ्रंट वाले शॉर्टर और भाई रियर वाले लॉन्गर, नहीं है क्या आपको। क्या बोलो भाई, नहीं समझे बात। तो एक आप ये सोच सकते हो, एक आप ये मान सकते हो भाई, क्योंकि हम हमेशा इसको अपोजिट ड्रॉ करते हैं, तो रियर कार्बन हमको क्या नजर आएगा स्मॉलर, तो उसे क्या ड्रॉ करना है बिगर, बोलो भाई, और रियर बॉन्ड में क्या नजर आएंगे स्मॉलर, तो इनको भी क्या ड्रॉ कर दो, तो भाई इनको बड़े ड्रॉ कर दो, तो Br मिथाइल, नहीं आएगा आपको, और कौन होगा Cl, नहीं समझे बात। अरे बोलो, तो हम क्या कह सकते हैं, नहीं पता आपको पहले पड़ी भाई, जैसा आपको नजर आता उससे उल्टा ड्रॉ करना है। और ये पूरी तरह से एक्लिप्स है, लेकिन पूरी तरह से एक्लिप्स को भाई ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज ये बॉन्ड इस बॉन्ड के पीछे छिप जाएगा। आगे नहीं आपको ये, अरे बोलो, ठीक है।
अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब आपने क्या पढ़ना है, अब आपने भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस का इंटर कन्वर्जन, कि आप किस तरीके से अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो एग्जाम में मान लिया के रखिए, मान लिया एग्जाम में क्या रखी बताओ भाई, फिशर, और आपने भाई मान लिया फॉर्मूले आपने क्या यूज़ करनी है, फ्लाइंग वेज, तो आपको भी फिशर को फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। नहीं बात आपको पहले पड़ी, या भाई फिशर से न्यूमैन या न्यूमैन से फिशर, ये सारी रिप्रेजेंटेशन आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए भाई। नहीं है क्या आपको? अब देख तो क्या होता है, तो कन्वर्जन ऑफ फ्लाइंग वेज टू फिशर रिप्रेजेंटेशन, क्या भाई अरे तो बस क्या है, कन्वर्जन ऑफ फ्लाइंग वेज टू फिशर रिप्रेजेंटेशन। ये बताओ कैसी होती है, ये भी ऐसे होता है। मान लिया हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, बता नहीं भाई, ये बताओ हमारे पास क्या एक मॉलिक्यूल है, ओके, आपको साफ नजर आ रहा है कि ये तो क्या है, ब्राउन, ये क्या भाई, एक काम करो आप इसको नहीं है भाई, पहले तो एक काम करो, फ्लाइंग वेज मैसेज शो करते, फ्लाइंग वेज भाई, फ्लाइंग वेज मैसेज शो करते हैं, तो ये कौन हो गई, ब्राउन और ग्रीन, ब्राउन एंड ग्रीन, ठीक है बात। तो ये क्या है, ब्लू एंड वाइट। अरे बोलो भाई, अब आप बताओ, तो ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन, बताओ ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, बताओ ये कौन सा है, ब्लू, ये कौन सा है, वाइट, और ये कौन सा है, ग्रीन, और ये कौन सा बताओ भाई, ब्राउन। अरे भाई ये मैंने क्या लिखा है, बी एल, इसको हम बोल देते बी आर बोल देते हैं, बी आर भाई लगा ब्रोमीन है, ध्यान क्या ब्राउन नहीं है आपको। अरे बोलो भाई, तो ये तो क्या हो गए, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये क्या है, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और ये क्या है, अबव द प्लेन, ये क्या है, बिलो द प्लेन। तो आप जो ये इसका एक एज है ना, तो इसका भैया की एज है, अरे बोलो भाई हाइपोथेटिकल एज टेट्राहेड्रा का, इसके परपेंडिकुलर देखो, नजर आया आपको ये, अरे बोलो भाई, समझे बात, अरे बोलो भाई, नहीं आपको तो ये हमारे पास क्या भाई, ये तो क्या है, इन प्लेन, ये तो क्या हमारे पास इन प्लेन। अब अगर इसमें इसको भाई फ्लैट कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएंगे, वर्टिकल, और ये क्या बन जाएंगे, हॉरिजॉन्टल। या आप इसको ऐसे देखो भाई, अगर ये आप क्या मान ले, बोर्ड का प्लेन, तो ये दो क्या है, बोर्ड के प्लेन में, और ये क्या है, अबव द प्लेन, ये क्या है, बिलो द प्लेन। अब अगर मैं इसको इस लाइन के अबाउट इसको ट्रेवल करवाएं, अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस लाइन के अबाउट ट्रेवल करवाओ, और इसके परपेंडिकुलर यहां पर क्या रखा हुआ है, एक और बोर्ड, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर यहां पर क्या रखा हुआ है, एक और बोर्ड रखा हुआ है, मान लिया ये बोर्ड कौन सा है, ये वाला, नहीं आया क्या? अरे भाई ध्यान रखिए, ये वाला बोर्ड तो है ही है, एक बोर्ड ऐसे और है परपेंडिकुलर, इजंट इट? तो क्या हो बताओ, तो ये जब यहां पर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा भाई, तो क्या हो बताओ भाई, तो ये इस दीवार पे लग के ये वाले दोनों क्या हो जाएंगे भाई, ये वाले ब्लू और व्हाइट क्या हो जाएंगे, फ्लैट, और कैसे पहुंच जाएंगे, वर्टिकल। कैसे पहुंच जाएंगे, ब्लू और व्हाइट क्या हो जाएंगे, वर्टिकल नहीं पहुंच जाएंगे, देखो से, और बोलो भाई, और ये दोनों क्या, और बताओ भाई ये दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फ्लैट, हॉरिजॉन्टल भाई, क्योंकि ये कौन है, ब्राउन, और ये कौन है, ग्रीन। तो ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये, और बोलो भाई ब्राउन, और क्या हमारे पास ये ग्रीन हो गया। नहीं है क्या आपको, ऐसे लिखो थोड़ा, नहीं है आपको समझ भाई? अरे बोलो भाई, मैंने इस बोर्ड के परपेंडिकुलर हमने एक बोर्ड और लगा दिया, ठीक है बात, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो भाई, जब इसको मैं ऐसे ट्रेवल करवाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्लैट, और दोनों क्या हो जाएंगे भाई, फ्लैट। लेकिन दोनों के ये दोनों बताओ भाई, फ्लैट होकर कहाँ जाएंगे, वर्टिकल, और ये दोनों फ्लैट होकर तो कहाँ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। नहीं है आपको भाई? अरे बोलो, नहीं बात आपको पहले पढ़ नहीं बेटा, सुमित, ओके। तो आसान की मुश्किल है,
या फिर आप इसको देखो ऐसे, देख लो भाई, ये वाला जो बोर्ड ना, जो ये वाला बोर्ड है इसको आप ये मान लो, और इस बोर्ड परपेंडिकुलर आप क्या मान लो, ये वाला बोर्ड। भाई क्या हमारे पास एक फ्लाइंग वेज है ना, ये हमारे पास क्या एक फ्लाइंग वेज। अगर ये बोर्ड हो, अगर ये हमारा क्या है मेन बोर्ड, ये हमारा क्या है मेन बोर्ड, तो दोनों क्या है, अगर ये मेन बोर्ड है तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है इन प्लेन ऑफ बोर्ड। और ये क्या है इसके, बोलो भाई, ये क्या है इस साइड और ये क्या है इस साइड। इसको ट्रेवल करो तो क्या हो जाएगा, ये हो गया ना फ्लैट। ये नहीं आपको समझ आया, आप इसको ऐसे समझ लो भाई, मैं सिंपल से बता, आप इसको इस लाइन के अबाउट क्या करो, ट्रैवल करवाओ। तो ये क्या है ऊपर की तरफ बोर्ड में, ये ऊपर, ये क्या है नीचे, तो क्या हो जाएंगे ऐसे, ये ऐसे भी स्ट्रेट नहीं जाएंगे क्या, इजंट इट। और ये बताओ क्या हो जाएंगे, और ये जो ऐसे थे ये क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। आगे आपको ये बताओ क्या हमारे पास फ्लाइंग वेज टू, अरे बोलो, फ्लाइंग वेज टू फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिर बताओ हमारे पास क्या होता है, फिशर टू फ्लाइंग वेज। तो इसको उल्टा कर दूं क्या, मान लिया हमारे पास क्या कोई फिशर रिप्रेजेंटेशन, आप क्या करो उसका भाई सिंपल सी बात है, अगर आप किसी फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन को ऐसे फ्लैट कर देते हो भाई, आप किसी फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन को किसी टेट्राहेड्रा के एज के परपेंडिकुलर, टेट्राहेड्रा के एज के परपेंडिकुलर ट्रेवल करवा के फ्लैट कर देते हो, तो क्या बन जाता है फिशर। तो उसको भाई वापस उठा लो, उसको भाई क्या, अरे इसको वापस उठा लो। तो अगर हम क्या करें बताओ, तो अगर भाई अगर हम इसको उठा लें, बताओ भाई इस वाले को, अब काम करो भाई, आप मानो आपने पहले ये उठा लिए ब्राउन और ग्रीन, अरे बोलो भाई तो ये क्या होंगे भाई, अरे भाई ये क्या है ब्राउन, ये कौन सा है ग्रीन, ये कौन सा ब्लू और वाइट। तो उसको ये मानो भाई, आप ये मानो कि ये तो ये तीन जगह से चिपका हुआ है, यहाँ से और यहाँ से। मानो ये क्या मानो आप मॉलिक्यूल तीन जगह से क्या हुआ इस बोर्ड के ऊपर, अरे इस बोर्ड के ऊपर तीन जगह चिपका हुआ है, यहाँ पर, सॉरी तो बोलो भाई यहाँ पर और यहाँ पर, नहीं आपको बोलो भाई, लेकिन यहाँ पर क्या बताओ भाई कम चिपका हुआ है। तो अगर आपने ब्राउन और ग्रीन आपने से आपने बताओ भाई क्या किया आपने, ब्राउन और ग्रीन आपने ऐसे उठा दिए, तो ये पहले उठ जाएंगे ना भैया, और फिर ये उठाएगा ऐसे, समझे बात। तो क्या हो जाएगा ब्राउन ग्रीन, अरे भाई ब्राउन ग्रीन, ये आपको, और ये बाद में चिपके फिर ऐसे नहीं जाएगा हमारे पास ये। अरे बोलो भाई आसान है मुश्किल है, इसमें तो करना क्या हो आपने बताओ, एक जो हमारे पास क्या होता है हॉरिजॉन्टल, क्या, अरे भाई जो इसका क्या करूँ उसका भाई, इसका रिवर्स रूट कर दो, क्या करूँ उसका, अरे भाई जो हमारे पास क्या था, अरे भाई फ्लाइंग वेज से फिशर बनाने जो क्या रूट था, क्या करूँ उसका आप जस्ट रिवर्स कर दो, नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई ओके। तो क्या क्या है कन्वर्जन ऑफ फिशर टू सॉ हॉर्स, क्या भाई अब बताओ फिशर टू सॉ हॉर्स आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो भाई, क्या अब आप मुझे तो भाई फिशर रिप्रेजेंटेशन टू सॉ हॉर्स हम कैसे तैयार कर सकते हैं भाई, ओके बताओ क्या होता है। अब अपने अच्छा काम करो भाई, मान लिया हमारे पास भाई आपको पता है भाई 100 हॉर्स सोचे क्या हो न्यूमेन, ये कम से कम कितने कार्बन रिकॉर्ड होते हैं इनको, 2 कार्बन, मैं पता होगा ना 100 हॉर्स में, और किसमें न्यूमेन में आपको 2 कार्बन चाहिए। तो मान लिया हमारे पास एक फिशर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है बात, और यहाँ आप क्या मान लो भाई, भैया हमारे पास एक फिशर रिप्रेजेंटेशन, ओके, और यहाँ बताओ मैंने क्या मान लिया OH, यहाँ मैंने क्या मान लिया H, और यहाँ मैंने क्या मान लिया CH3, यहाँ बताओ मैंने क्या बोल दिया COOH, यहाँ बताओ क्या हमारे पास OH, और यहाँ बताओ क्या भाई बताओ CHO, नहीं आएगा आपको। अब बोलो भाई ये मान लिया ये मेरे पास क्या कोई फिशर रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर भाई
ये भी क्या कायरल सेंटर और ये भी क्या है कायरल सेंटर। भाई दोनों ही क्या हमारे पास, भाई क्या हमारे पास दोनों ही कायरल सेंटर नहीं है क्या? पक्की बात है। ओके, तो बताओ भाई, अब इसको आपने पहले बताओ किसमें कन्वर्ट करना है, फिशर रिप्रेजेंटेशन में, सॉरी भाई सॉर्स में, ठीक है बात। तो अब मानो, अच्छा इसको आप भाई अपनी सहूलियत के लिए इसको आप क्या मान लो फ्रंट कार्बन, इसे आप क्या मान लो भाई रियर कार्बन, फ्रंट एंड रियर कार्बन। ओके, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, क्या बनाओ भाई सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखियो। जब भी आप किसी फिशर रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करोगे तो इमीडिएटली क्या बनाना होता है आपने, एक्लिप्स। पहले हमेशा हम क्या बनाएंगे, एक्लिप्स। चाहे फिशर टू क्या बनाए न्यूमैन, चाहे फिशर टू क्या बनाए सॉ हॉर्स, आपने क्या करनी है एक्लिप्स। वो बाद में भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेट करके वो बाद में कुछ बनाया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करनी बताओ भाई, स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से करनी है फिशर रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है बात। तो ये बताओ मेरे पास क्या है कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब एक काम करो भाई, और इसके ऊपर भाई तो एक्लिप्स ऐसे आएगी ना, एक्लिप्स भाई, एक्लिप्स का फ्रेम क्या होगा, ये होता होगा भाई एक्लिप्स रिप्रेजेंटेशन का फ्रेम ये होएगा ना, ये इसके एक्लिप्स, ये इसके और ये इसके एक्लिप्स। अब यहाँ पर कौन था ये फ्रंट, ये मैंने क्या माना है रियर, ट्रांसफॉर्म करते हुए इसे आप क्या मानो फ्रंट, इसे आप क्या मानो भाई रियर। अब होता क्या है, फ्रंट कार्बन पे आप एक पॉइंट ढूंढ लो भाई रीड राइट का, क्या भाई रीड राइट। मान लो रीडिंग आप यहां से शुरू करते हो, कहां से भाई यहां से, और यहां भी क्या भाई भाई ये दो तो आ चुके हैं। तो मान लिया अगर रीडिंग आपने यहां से शुरू की है तो यहां पर रीडिंग, तो इस कार्बन की ग्रुप रीडिंग कहां से शुरू की है यहां से, तो इस कार्बन की ग्रुप रीडिंग कहां से शुरू करनी है इससे। अगर इस कार्बन की ग्रुप रीडिंग आपने यहां से शुरू करनी है तो इसकी यहां से, समझे बात, ध्यान रखियो भाई। इसका काउंटर पार्ट ये है, इसका ये, इस साइड का काउंटर पार्ट कौन है ये वाला। ओके, अब यहां क्या करना बताओ, यहां पर अब आप एक काम करो, पहले आप देखो फ्रंट कार्बन, क्या फ्रंट कार्बन, यहां बताओ क्या होगा, बोलो भाई क्लॉकवाइज रीड, रीडिंग दोनों में क्या करनी क्लॉकवाइज, क्या क्या करना भाई क्लॉकवाइज रीड। यहां पर तो रीडिंग होगी ना क्लॉकवाइज रीड, यहां भी क्या करना है क्लॉकवाइज रीड। अरे बोलो भाई, लेकिन यहां बताओ क्या करना है, बोलो भाई क्लॉकवाइज राइट। तो क्लॉकवाइज रीड भाई, फ्रंट कार्बन पे क्या है क्लॉकवाइज रीड, यहां भी क्या है क्लॉकवाइज राइट, सॉरी कब लोग भाई क्लॉकवाइज रीडिंग नहीं राइट। अब बताओ क्या है, तो क्लॉकवाइज रीड क्लॉकवाइज राइट, लेकिन यहां पर रीडिंग क्या थी क्लॉकवाइज, यहां पर राइटिंग कैसी करनी है बताओ एंटी क्लॉकवाइज राइट। क्या सी का मतलब क्या है भाई क्लॉकवाइज, ए का मतलब क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बात। तो क्या होगा, तो क्या करना है आपने भाई, तो शुरुआत, और ध्यान रखो भाई रीडिंग और राइटिंग पॉइंट क्या होने चाहिए सेम, रीडिंग और राइटिंग पॉइंट क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। तो क्या करो, चलो इसके अपने पहले फ्रंट कार्बन क्या करो, फ्रंट कार्बन की रीडिंग करो और राइटिंग करो। बताओ फ्रंट कार्बन क्या है, शुरुआत यहां से कर दे, क्लॉकवाइज रीड करो, COH OH CHO, COH OH CHO, क्या रीडिंग क्या रही है COH OH CHO, तो ऐसे लिखो भाई COH OH CHO OH CHO, नहीं है क्या क्लॉकवाइज रीड क्लॉकवाइज राइट, कुछ नहीं है आपको। अब बताओ भाई, अब इस पे देखियो रियर पे, इस पे क्या करना है क्लॉकवाइज रीड, और शुरुआत कहां से करनी है भाई, यहां से, यहां पर शुरुआत है ना, तो यहां शुरुआत यहां से करनी है। तुम क्या बोलेंगे OHCH3H OHCH3H, लेकिन राइटिंग क्या करनी है भाई, यहां पर शुरुआत कहां से हुई थी, यहां से शुरुआत हुई थी ना, बोलो भाई, तो यहां शुरुआत कहां से होगी यहां से होगी, लेकिन अंतर क्या बताओ भाई, अरे भाई शुरुआत यहां से हुई है तो राइटिंग शुरुआत इन दोनों पॉइंट से होगी, नहीं आपको। अब बताओ क्या करना है, इस पर क्या करना है क्लॉकवाइज रीड क्लॉकवाइज राइट, इस पर क्या करना है क्लॉकवाइज रीड, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज राइट। क्या बताओ भाई OHCH3H
यहां चलना है कि यहां चलना है? OH, भाई कहाँ कहाँ गया? हाँ, OHCH3H, तो OHCH3H, 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 यहाँ आपको बन गया ये? तो कितना आसान तो है। इस पे करना है क्लॉकवाइज रीड, क्लॉकवाइज राइट, क्लॉकवाइज रीड। बस एक बात ध्यान रखनी है कि फ्रंट कार्बन पे अपने क्या करना बताओ भाई, बोलो भाई। क्लॉकवाइज रीडिंग, क्लॉकवाइज राइटिंग। हाँ ये भैया आप इसको उल्टा कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, आप ये कर सकते हो कि क्लॉकवाइज रीड, लेकिन मैं भैया आपको एक सिंपल रूल बता रहा हूँ भाई। क्लॉकवाइज रीड बताओ भाई, ऐसे इसकी भी कई सारी भाई पॉसिबिलिटी हैं, बताओ क्या? क्लॉकवाइज रीड, क्लॉकवाइज राइट, सॉरी क्लॉकवाइज रीड, क्लॉकवाइज रीड। अब क्या हो जाएगा? अब या तो यहाँ पे क्या कर दो भाई, मतलब एक साइड पे करना है, एंटी करना है, जस्ट वो कोई कर दो भाई। या तो क्या करो दो यहाँ पर बताओ, क्लॉकवाइज रीड, क्लॉकवाइज राइट, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रीड, क्लॉकवाइज रीड, क्लॉकवाइज राइट, एंटी क्लॉकवाइज राइट। नहीं आपको, या यहाँ क्या कर दो क्लॉकवाइज राइट, यहाँ क्या कर दो एंटी क्लॉकवाइज, तब भी कोई दिक्कत नहीं भाई। या राइटिंग दोनों क्या कर दो क्लॉकवाइज, एक रीडिंग क्या कर लो भाई, यहाँ पर दो रीडिंग और दो क्या राइटिंग है, सिंपल बात है, इनमें से कोई एक क्या कर दो एंटी। तीन क्या रखो भाई क्लॉकवाइज, अपने आप क्या आ जाएगा हमारे पास, कन्वर्जन आ जाएगा। आसान है मुश्किल भाई, नहीं आना आपको ये। और अब इसी का आपने क्या बनाना पड़ जाए बताओ भाई, बताओ इसी का आपने क्या बनाना पड़ जाए बताओ भाई, स्टैगर्ड फॉर्म। वो बताओ क्या आएगी भाई, बहुत आसान है। अरे भाई एक इसको पकड़ के 180 घुमा दो, तो 180 घुमाने पर ये COH कहाँ जाएगा नीचे, और ये OH कहाँ जाएगा? अरे भाई ये COH कहाँ जाएगा, ये तो नीचे आ जाएगा, और ये OH कहाँ जाएगा इस साइड, और CHO कहाँ जाएगा इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा CHO। नहीं है आपको भाई? अरे तो क्या हो जाएगा OH और CHO, और यहाँ कौन आ जाएगा नीचे COH, जाएगा इसका स्टैगर्ड फॉर्म आ गई। आसान है कि मुश्किल भाई? पक्का? मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई कि ये इनको आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं, इजंट इट? और बताओ अब हमारे पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ सॉ हॉर्स टू फिशर। अरे इसका रिवर्स कर दो, वही बात है, ठीक है था सॉ हॉर्स टू फिशर। अरे ये तो उल्टा ही तोड़ना है इसका, तो सिंपल सी बात है। यहाँ क्या करना आपने, जो फ्रंट का थे रियर थे, इसी में क्या करना आपने रिवर्स गियर में लेके चलना है, आ जाएगा आपको ये। भाई क्या करना है, राइटिंग और रीडिंग क्या करनी, ध्यान रखियो स्टैगर्ड भी हो। पहले क्या बनानी उसकी एक्लिप्स, पहले भी आपने क्या बनानी है एक्लिप्स। अब बना के एक्लिप्स भाई बताओ फिर क्या करो उसका, बताओ रीडिंग क्या करो क्लॉकवाइज, राइटिंग क्या करो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। नहीं है आपको? लेकिन ध्यान रखियो राइटिंग साइट और रीडिंग साइट के नीचे कॉरस्पॉन्डिंग, पता होगा ना आपको? अरे बोलो भाई। अब बताओ क्या हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन टू, सॉरी फिर क्या बात है फिशर टू न्यूमैन। फिर हमारे पास क्या है फिशर टू न्यूमैन प्रोजेक्शन भाई। ओके बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई फिशर टू न्यूमैन। भाई यहाँ आसान है, ये हमारा क्या है रियर कार्बन, हमारा क्या है फ्रंट कार्बन। तो भाई रियर कार्बन क्या बनाओ एक गोला, और ये हमारा क्या है फ्रंट कार्बन क्या बनाओ पॉइंट भाई। नहीं वो तो आपको पहले पड़ी। अब पहले हमने क्या बनानी होती है हमेशा एक्लिप्स भाई, पहले हमने हमेशा क्या बनानी होती है एक्लिप्स। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई, नहीं यार आपको ये। अब बताओ, अब भाई फ्रंट कार्बन पे तो क्या करो भाई, पहले आप क्या बना लो, आप पहले क्या बना लो एक एक्लिप्स फ्रेम। आप भाई पहले क्या बनाओ एक एक्लिप्स फ्रेम। यहाँ पॉइंट क्या बताओ भाई फ्रंट कार्बन, सर्कल यहाँ बताओ क्या है रियर कार्बन। अब क्या करो बताओ भाई, फ्रंट कार्बन पे यहाँ से रीडिंग शुरू करो, बताओ कैसे क्लॉकवाइज रीड, तो COH OH CHO, और क्लॉकवाइज राइट। बस भाई अंतर क्या है, न्यूमैन की वजह यहाँ पर क्या है, सॉरी
100 हॉर्स के यहाँ पर क्या है, न्यूमैन फ्रेम है। समझिए बात, तुम क्या बोलेंगे, रीडिंग यहाँ से अपनी शुरू की, तो क्लॉकवाइज रीड करो, COH CHO, क्लॉकवाइज राइट करो इसके ऊपर, COH OH CHO, नहीं है आपको, क्लॉकवाइज रीड क्लॉकवाइज राइट। अब बताओ क्या करो भाई, यहाँ से शुरू कर, यहाँ से भाई शुरू करना है ना, क्लॉकवाइज रीड OH CH3H, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज राइट OH CH3H, ये आपको भाई, ये बताओ क्या बन गया हमारे पास, न्यूमैन। भाई यहाँ भी वही रूल है, क्या करो, ये हमारा क्या है फ्रंट कार्बन, ये हमारा क्या है फ्रंट, ये हमारा क्या रियर, ये हमारा क्या भाई रियर कार्बन। तो फ्रंट कार्बन पे क्या बताओ, क्लॉकवाइज रीड, यहाँ भी क्या हो क्लॉकवाइज राइट, यहाँ क्या करना आपने क्लॉकवाइज रीड, लेकिन क्या एंटी क्लॉकवाइज राइट। आसान है मुश्किल ये, अरे बोलो भाई, यानी इसके ऊपर आप ग्रुप्स को आप कैसे पढ़ो भाई, क्लॉकवाइज पढ़ो, लेकिन यहाँ पर लिखो कैसे क्लॉकवाइज ही। अब इस पे आपने ग्रुप्स को पढ़ना कैसे है क्लॉकवाइज, लेकिन लिखना कैसे है एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले आप क्या बना लो क्लिप्स, उसके बाद क्या करो, इन तीनों ग्रुप्स को क्या करो भाई स्टैगर्ड। तो ये COH कहाँ जाएगा वो तो नीचे, OH कहाँ पहुँच जाएगा इस साइड, और CHO कहाँ पहुँच जाएगा इस साइड। अरे भाई अब फ्रंट वाले तीन को क्या करो 180 घुमा दो, नहीं है आपको, आसान है कि मुश्किल भैया। और अब बताओ क्या हमारे पास भाई, कन्वर्जेंट न्यूमैन टू फिशर, ये इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं है आपको। अगर स्टैगर्ड दे रखी है, पहले क्या बना लो उसकी एक्लिप्स, फिर उससे क्या बना लो आप भाई फिशर, आ नहीं आपको ये, अरे बोलो भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।